क्षणेश्वर बाबा जी, क्या हुआ नाम आपका बाबा जी? ये सब नहीं पूछना, साधु बस इतना ले लीजिए कि यहाँ प्रयागराज में हम हैं, जी संतों के समागम में आए हुए हैं। जी बेटा, सनातन धर्म की रक्षा हेतु हम लोग ये जो कुंभ है, जी जागृति, जन जागृति, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जागृत करने के लिए ये कुंभ आता है या कोई मेला लगता है। 144 साल बाद महाकुंभ आया प्रयागराज में। और अगर बेटा तो नाम पूछ रहा है तो मेरे गुरु का दिया हुआ छोटा मोटा नाम है बाबा मनोज मुनि, उदासीन संप्रदाय, बड़ा पंचायती अखाड़ा, निर्माणी अखाड़े से हम, उदासीन संप्रदाय हमारी। और मेरा समस्त देशवासियों से, भक्तों से निवेदन है कि इस महाकुंभ में आकर के सभी लोग जो भी बाहर से संत भगवान आए उनके दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें। और सबसे मुख्य चीज़ है इस त्रिवेणी में आप आकर के गोते लगाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को। जैसा कि बाबा जी के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि बाबा जी के पास ये हमेशा अग्नि का ये ज्वाला जलता रहता है और बाबा जी हमेशा ये ठंडा हो या गर्मी हो या धूप हो ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बाबा जी को पूरी कैसा भी ठंड नहीं लगता है बाबा जी को। और ये बाबा जी देखिए माला वगैरह पहने हैं। बाबा जी को जैसे जानकारी मिल रहा है कि बाबा जी का कहने का मतलब है कि यहाँ पर संत समागम आ रहे हैं, उनका दर्शन कीजिए। तो बाबा जी आपको ये पूरा देश वीडियो देख रहा है तो वो क्या कहेंगे दर्शकों को? दर्शकों के लिए यही कहेंगे कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। दोबारा मनुष्य जन्म जब तक आपको मिलेगा, पता नहीं मिला नहीं मिला, तो जीवन में चाहे 5 साल का व्यक्ति हो या 10 साल का, अब ये दोबारा ऐसा महाकुंभ आने का नहीं। कुंभ तो आते रहेंगे, कुंभ तो लगे रहते हैं, ये महाकुंभ है। तो देशवासियों से कहना यही है कि समय रहते हुए जाग जाओ, नहीं तो पता लगे सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए जो अन्य धर्म हैं उनसे इतना बड़ा खतरा नहीं है सनातन धर्म को। सनातन धर्म में कुछ ऐसे सेकुलर तो नहीं कहेंगे, साधु की भाषा में हम तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कहेंगे कि जैसे कुछ लोग जो है अपने बाप से बाप ना कह करके पड़ोसी को किसी लालच बस पैसे बच्चा या किसी बस जाकर के वो पापा कहता है पड़ोसी को। इसी तरह सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं कि उनकी सोच ये है कि वो कुछ नहीं राजनीति करते हैं। जैसे कुंभ में अभी थोड़ा संतों की भूल में जो है आग लग गई थी और उस आग में 2-4 सिलेंडर फटे और थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, हालांकि किसी व्यक्ति विशेष को चोट नहीं आई। इसमें ना तो कुछ सरकार कर सकती है, न इसमें कुछ सरकार कर सकती है और ना ही इसमें सरकार की कोई गलती है, ना व्यक्ति विशेष किसी की गलती है। गलती है तो सिर्फ हम जैसे साधु संत भगवानों की है और समय का सब बेटा फेर है। लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को यानी कि नहीं समझा पाते हैं। तो ये केंद्र सरकार एक ऐसी सरकार आई है कि न तो ये किसी जाति के प्रति केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रदेश की जो राजनीति है, इस राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में मात्र बिरादरीवाद है जी। और जहाँ वाद विवाद हो गया वहाँ बात बननी नहीं, बात बिगड़नी है। लेकिन फिर भी बाबा की कोई जात नहीं होता है, संत विजाति होता है। संत सुखी विचरंतमयी, जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, क्या मोल करे तलवार को पड़ी रहन दे म्यान। तलवार का मोल करने से कोई फायदा नहीं, उसे म्यान में ही रहने दो, लेकिन जब बाहर निकलेगी तो फिर मामला गड़बड़ी होता है। तो इसलिए सनातन धर्मियों से मेरा निवेदन है कि जो गाय गंगा गीता को न माने, जो गाय को न माने वो घी और दूध खाना छोड़ दे, और जो गीता को न माने तो जहाँ भागवत के लोग हों या भागवत प्रेमी हो या गाय को मानने वाले हो, ना तो उनके यहाँ जाए ना उनको बुलाए खाने पीने में, तब तो हम आपको समझते हैं। एक सनातनी जो भी है उनसे मेरा निवेदन है, पहले आपके घर में जो गद्दार घुसे हुए हैं इन गद्दारों से निपटो। रही बात और मजहब और धर्मों की, उनसे इतना बड़ा खतरा नहीं है, उनको तो चुटकियों में। एक मैं चीज़ आपको और बता दूं, जब रावण मृत्यु सैया पर था
4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता प्रकांड विद्वान तांत्रिक और जोशी भी था रावण। रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था। रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था। चलत दशानन डोलत अपनी, तो रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था। राम जब सामने आए तो रावण ने एक राम से बहुत अच्छी बात कही कि हे राम, तुम्हारी अयोध्या से कई गुनी हमारी सुंदर सोने की लंका है। स्वर्णमयी मेरी लंका है, मेरी लंका सोने की है। और मैं आपसे हर चीज में, यानी कि देखा जाए तो मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण, आप क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तो आज मृत्यु सैया पर मैं हूँ, तो इसका रीजन, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हे राम, आज अगर तुम यहाँ पर रणभूमि में जीत रहे हो तो इसका रीजन, सबसे बड़ा कारण ये है कि तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ और मेरा भाई विभीषण मुझसे अलग होने के कारण आज मेरी अगर पराजय हो रही है तो सिर्फ भाई के कारण हो रही है। ध्यान रखना सनातनी हो, ये साधु, अब कुछ लोग कहेंगे साधु ज्ञान दे रहा है, ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। सनातन धर्म को बचाना है तो एकजुट होकर रहना है। अब जो भी सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, सनातन धर्म के सपोर्ट में उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। मीडिया कर्मियों से मेरा निवेदन है, ऐसा कोई 19 सेक्टर में मैं बैठा हूँ, 19 सेक्टर में ही आग लगी थी, संत लोगों की कोई लगभग 20 झोपड़ी जली है, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब रही बात ये दुनिया की, जो भी है जैसा भी है, हम तो, मेरा एक ही कहना है कि राम थे, राम है, राम बने रहेंगे। लेकिन राम की मूर्ति को जो लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जी बाबा जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भगवा किसी पार्टी का प्रतीक नहीं है, ये सिर्फ संत समाज की बात है। और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, स्वामी देवानंद जी महाराज की जय हो। जैसे कि महाराज जी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे सेकुलर हिंदू बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े साधु संत लोग हैं। बागेश्वर धाम को रहते हुए भी यहाँ पर आग लग गया था, तो वो त्रिकालदर्शी है, उनको पहले से पता होना चाहिए या ऐसा बोल रहे हैं लोग। वो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है। लोग अपने बाप को बाप नहीं बोलता है, बाप से कहता है कि तूने मुझे, मेरे लिए क्या किया। वही लोग ये बातें करते हैं। इन बातों को छोड़िए, समय बलवान है, समय के आगे किसी की पेश नहीं जाती है, ये ध्यान रखना है। बेई अर्जुन बेईबान, गोप भीलन लूटी गोप का, वही अर्जुन वही बान। समय की बलियारी है, समय कब किसका बदल जाए कोई पता नहीं। ये ज्ञानी पुरुष कभी नहीं जान सकते हैं। सिर्फ भगवान को जो भक्त होता है उसको एहसास हो जाता क्या होने वाला है। तो ऐसी बानी मूर्खों को कौन समझाए जो उन्होंने कभी भी गंगा छोड़िए किसी नदी को नहीं देखा है। वो गंगा के बारे में क्या जाने, वो यमुना के बारे में क्या जाने। वो हमारी सरस्वती और शारदा, ये लोगों के नज़र में नदी है, लेकिन हमारे लिए नहीं। चल पीते हैं, पूजनीय माता जी, पूजनीय माता मान लो, जगत जननी माँ है, जगत जननी माँ है। और सभी से मेरा निवेदन ये है कि देखिए, आज के इंसान की हैबिट बन चुकी है कि मेरी 9,000 की दीवार गिर गई, 90,000 की, उससे हमें दुख नहीं है। मेरे पड़ोसी की 900 रुपए की, उससे बकरी दब के मर गई, पड़ोसी की बकरी मरने की खुशी है। लेकिन हमारी 90,000 की दीवार गिर गई, उसका मुझे दुख नहीं है। ये अब कारण क्या है? देखिए, एक राम के पीछे नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ राम का नाम लिया, राम के नाम से जयकारा लगवाया और जाकर के आज केंद्र में बैठा हुआ है। और राम के नाम में शक्ति तो है ही है कहीं ना कहीं प्यारे। मानो ना मानो, खुशी आपकी। हम परदेसी मुसाफिर आजकल चले जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। हम जिंदगी कहाँ जो मर जाएंगे, हमारा दूसरा स्वरूप है। हम ये कहते हैं कि राजनीति करने वाली जगह पर राजनीति की जाए, त्रिकालदर्शी ये वो, जिसको दिखा दिया जाए। ये ध्यान रखना, ये संसार जो भी है ये सब संतों की संतान है। ये सब भी जो भी दिखाई दे रहा है, सृष्टि की रचना की गई, उसके बाद में आगे के लिए जो भी सृष्टि बड़ी है, ये सब संतों की संतान है। और बेटा पुल के पास में शंकराचार्य चौक और शास्त्री पुल के बीच में देवानंद आश्रम बना हुआ है, मोरी रोड पर, वहाँ पर हम हैं। तो हमारा यहाँ पर धोना लगा हुआ है। और देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस महाकुंभ में
गोते लगाएं, गोते लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य बनाए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सनातन धर्म की जय। बोल धूनाधारी भगवान की जय। बोल त्रिवेणी धाम की जय। ठीक है। जैसा कि बाबा जी हम ये जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे यहाँ पर भक्त लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये महाकुंभ मेला जो लगता है इसका इतिहास क्या है, कब से लगता है? इसका इतिहास ये मैं आपको बता दूं, आज के युग में सबसे बड़ा गुरु है गूगल। गूगल से पूछिए आप कि महाकुंभ क्यों लगता है, ये कब से लगने लगा, इसका श्रेय क्या है, ये कब कहाँ कैसे लगेगा, इसकी ज़्यादा जानकारी लेनी है तो फिर गूगल से मिलिएगा। हमें माफ़ करिएगा क्योंकि मैं मीडिया वालों से कम बात करता हूँ। आप एक साधारण मोबाइल लेके आए इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ। साधु स्वतंत्र होता है, संत सुखी विचरण मई। ठीक है। मेरा मानना ये है कि ये कुंभ आप एक ये मान लीजिए कि एक सभी लोगों के लिए एक सुख का संदेश ये है। देश विदेश से संत लोग आए हैं, देश विदेश से भक्त लोग आ रहे हैं। भक्तों के दर्शन के लिए कुंभ में मेला में हम नागा लोग भी आए हुए हैं और आप लोग भी संतों के दर्शन करने के लिए आ रहे। एक दूसरे भक्त भगवान भक्त के एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसलिए बेटे ज़्यादा जानकारी के लिए तो गूगल मास्टर से मिले या फिर किसी ज्ञानी से मिले। हम ज्ञानी तो है नहीं, हम सिर्फ भगवान के भक्त हैं। बोल सियापत रामचंद्र की जय।